धन बाबा नानक और धन्य तेरी सिक्खी। 500 साल पहले जो चलाया था ना, वो 500 साल बाद आज तक चल रहा है। जो सिखों ने, बाबा नानक ने जो लंगर की प्रथा चलाई थी, जहाँ जाति पाति ऊंच नीच कोई वो भेदभाव नहीं, सभी साथ बैठकर खाना खाए। लेकिन सिक्खी की जो परंपरा है, सिक्खी की अलग से रहत मर्यादाएं होती है, सब कुछ होता है। अर्चना मकवाणा, मकवाणा है कि क्या है इसका हमारे को नहीं पता, शायद मकवाणा ही है, अर्चना मकवाणा, जो कि योगासन के फोटो खींच के ले गई थी दरबार साहिब के अंदर। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी थी एसजीपीसी ने 295 ए के तहत। फिर पंजाब पुलिस ने भी उसको सम्मन भेज दिया कि 30 जून को आपको ना थाने के अंदर आना पड़ेगा। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, इसका तो सुर ही बदल गया। हमने पहले ही कहा था ये ऐसे तो आई नहीं भाई, कोई भी आया और फोटो खींच लिया, उस फोटो का कोई तो मतलब निकलता है। और ये कितने बड़े प्लानिंग के तहत आई थी। देखो, एसजीपीसी सिखों की एक सर्वोच्च संस्था है, क्या उसको कोई धमकी दे सकता है? एसजीपीसी को धमकी देना मतलब सभी सिखों को धमकी देना है, या आप भी जानते हो। अगर कोई सवाल होता है तो सवाल पूछ सकते हैं। अभी एसजीपीसी प्रधान है धामी साहब, तो धामी साहब से सवाल पूछ सकते हैं, धामी साहब ये क्यों हो रहा है। सवाल पूछने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि धमकी दे दे एसजीपीसी। एसजीपीसी को कोई धमकी दे सकता है क्या? एसजीपीसी को धमकी देने का मतलब दुनिया में चाहे कहीं पर भी कोई भी सिख है, जो गुरु का असली सिख है, उसको धमकी देना है। ये एसजीपीसी सिखों की एक सर्वोच्च संस्था है। नहीं, अकाल तख्त साहिब के जो ज्ञानी रघुवीर सिंह जी हैं, उन्होंने भी चेताया था कि ये सिख कौम है, अगर कोई माफी मांगता है तो माफ भी कर देती है। लेकिन इसके तो सुर ही बदल गए भाई, अर्चना मकवाणा के। तो ये तो एसजीपीसी को चेतावनी दे रही है सीधी कि अपनी एफआईआर वापस लो, नहीं तो देख लूंगी देख लूंगी। इतनी हिम्मत है किसी के अंदर? जब तक पीछे बैक सपोर्ट ना हो ना, तो कोई इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि एसजीपीसी को धमकी दे दे। हो ही नहीं सकता। एसजीपीसी कितना दम रखती है सबको पता है, दम रखती है। लेकिन अगर उसी एसजीपीसी के अंदर आपको बताया था ना कि एसजीपीसी का प्रधान एक बार बना के देखो बाबा राजाराज सिंह को, कोई ये चमगादड़ की तरह ऊपर पैर करके दिखाना दरबार साहिब के अंदर जाके, परमानेंट ही ऊपर की तरफ पैर हो जाएंगे, परमानेंट। कहीं कोई चक्कर में हो, इसलिए बोलता था नियंग सिंह है ना, नियंग सिंह ही फैसला कर सकते हैं इन चीजों का। अभी भी समय रहते बाबा राजाराज सिंह जी को बनाओ एसजीपीसी का प्रधान, और फिर देखो कोई अर्चना मकवाणा क्या, अर्चना मकवाणा के जो बैक में सपोर्ट कर रहा है ना, वो भी धमकी दे के दिखा देना एसजीपीसी को एक बार। पहले तो ना पूरी रिपोर्ट पढ़ना, फिर आपको इसका वीडियो सुनाते हैं। वीडियो बना के बकायदा सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर धमकी दी है इसने, ऐसे नहीं एसजीपीसी को। योग दिवस पर गुजरात की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मतलब जो सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैलाते हैं ना, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इस चीज का, सोशल मीडिया पर जो गंद फैलाते रहते हैं। अर्चना मकवाणा के दरबार साहिब में योग करने का विवाद थम नहीं रहा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि योग करना गलत नहीं, दुनिया योग करती है, लेकिन दरबार साहिब कोई शहरगाह नहीं है, यह वह स्थान है जहां 24 घंटे शब्द कीर्तन किया जाता है। बिल्कुल सही कहा था धामी साहब ने, यहाँ पे हम बिल्कुल धामी साहब का सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छा बोलिया। धामी साहब ने कहा माफी मांगने पर सिख धर्म माफ कर देता है, बिल्कुल राइट है, लेकिन यह शरारत है। वही अर्चना मकवाणा ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चेतावनी दी है। एसजीपीसी की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, एसजीपीसी की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने अर्चना मकवाणा को नोटिस जारी किया, उन्हें 30 जून को पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है। शिरोमणि कमेटी की शिकायत पर मकवाणा के खिलाफ थाना ई डिवीजन में ही 295 ए के तहत पर्चा दर्ज किया गया है। बिल्कुल होगा भाई, 295 का पर्चा होगा। क्या सिर्फ सिखों पर ही सजा लागू? क्या सिखों के साथ कोई गड़बड़ करेगा उसका सजा लागू नहीं है? क्या होनी चाहिए। नोटिस के बाद अर्चना मकवाणा ने फिर अपना गुस्सा दिखाते हुए वीडियो जारी किया है, जिसमें वह एसजीपीसी को चेतावनी देती नजर आ रही है। उसने कहा कि अभी भी वक्त है, अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी लीगल टीम कानूनी लड़ाई लड़ने के तैयार है। कितनी बड़ी लीगल टीम है भाई इसकी, एसजीपीसी से ही बड़ी टीम है, देख लेंगे वो तो। मकवाणा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि जून को जब मैं दरबार साहिब में योग कर रही थी तो वहां हजारों सिख मौजूद थे, फोटो खींच रहे थे, खींचने वाले भी सरदार जी ही थे, वह मेरे सामने फोटो ले रहे थे। वहां खड़े सेवादारों ने भी उसे नहीं रोका। सेवादार भी पक्षपाती होते हैं, किसी को रोकते हैं और किसी को नहीं रोकते। जब मैं तस्वीरें ले रही थी तो सामने खड़े किसी भी सिख की आस्था को ठेस नहीं पहुंची, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन 7 समुद्र पार किसी को लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। एक चीज बताऊं, जो असली सिख है ना वो 7 समुद्र पार ही बैठे हैं। ये भी मकवाणा तेरे को मोटा मोटा बता रहे हैं हम, कि जो जिनको हमें नाराई बोलते हैं या बोलते हैं ना विदेश में गए, वो हकीकत में लड़ाई लड़ते हैं सिक्खी की, हकीकत में। वो भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में वो लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, उसका ही बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा फोटो नकारात्मक तरीके से वायरल हुआ है, जिस पर श्रोमणी कमेटी कार्यालय ने मेरे खिलाफ आधारहीन एफआईआर दर्ज किया। आधारहीन कैसे है? मेरे खिलाफ यह बेकार एफआईआर दर्ज करने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत मानसिक यातना सहनी पड़ी, उसका क्या? अर्चना ने कहा कि यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं लिखे थे, वरना तस्वीर नहीं डालती। अभी भी समय है, एफआईआर वापस ले ले, नहीं तो मैं और मेरी लीगल टीम लड़ने के लिए तैयार है। फिर लड़ ही ले, वीडियो क्यों डाल रही है?
उसके बाद क्या बोली, उसके बाद ये है सुनने वाली बात इसकी। अर्चना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट पर कहा कि वह भविष्य में कभी हरमिंदर साहब नहीं जाएगी। उन्होंने मीडिया पर भी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। अर्चना ने फिर दोहराया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही, जान से मारने की धमकियां मिल रही। बाकायदा उस नंबर को आप रजिस्टर्ड कराओ जाके पुलिस के अंदर, और ये FIR दिखाओ, उसकी ऑडियो दिखाओ कि ये देखो ये मेरे को धमकी दे रहा था। आप कराओ FIR दर्ज, वो तो होगी। अब ये FIR दर्ज हो गई, ये तो हो चुकी है। ये तो अगर आपने गलत किया है तो FIR तो दर्ज होगी, इसमें क्या वो है। और अब सुनो बीबी क्या बोल रही है वीडियो बना के, ये सुनना बहुत जरूरी है। ये आप ही हो अर्चना मकवाना जी, ये आप ही हो। और जो सेवादार वहाँ पे खड़े थे उन्होंने उसको भी नहीं रोका था। तो वो सेवादार भी बायस्ड ही है, कभी किसी को रोकते कभी किसी को नहीं रोकते। इसलिए मैंने सोचा मैं भी एक फोटो खींच लेती हूँ, मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा। तो जब मैं कर रही थी तब लाइव जितने लोगों थे वहाँ पे खड़े थे उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया है। पर 7 समुंदर पार किसी को लगा कि भाई इन्होंने गलत किया, उसने मेरा फोटो वायरल कर दिया नेगेटिव वे से और लोगों को फिर वो पूरा वाइल्ड किया। उस पर उन्होंने SGPC ऑफिशियली मेरे अगेंस्ट FIR कर दी बेसलेस। तो ये और बुरा हो गया, वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। वहाँ पे किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं बोला। बोलते तो मैं डिलीट कर देती फोटो, मुझे क्या प्रॉब्लम थी। मेरे अगेंस्ट ये फालतू की FIR करने की जरूरत क्या थी। इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरासमेंट मेरे को हुआ, उसका क्या। अभी भी टाइम है, आप FIR वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है। तो फिर फाइट करो बीबी, वीडियो बनाकर डालने से क्या होता है, फाइट करो। ये चमगादड़ की तरह ऊपर पैर करना, ऊपर पैर चमगादड़ करता है, इंसान नहीं करते ऊपर पैर। इंसान को पैर दिए गए चलने के लिए, ना कि ऊपर करने के लिए। फिर हाथों से चला करो, पैरों से क्यों चलते हो, फिर ऊपर ही रखो इन पैरों को। ये चमगादड़ से इंसान बनाया था बाबा नानक ने, वो इंसान बने। हम तो नहीं करेंगे ऊपर की तरफ पैर, क्यों करेंगे। ये चमगादड़ करते हैं ऊपर की तरफ पैर। अब क्या पता उनको कौन सा शराब मिला, बेचारे के पैर ऊपर ही रहते हैं हर समय। तो ये चमगादड़ से इंसान बनना था, आप तो इंसान से चमगादड़ छोड़िए, आप तो और दूसरी तरफ जा रहे हो। SGPC को धमकी देना मतलब हर एक सिख को धमकी देना है, ये भी याद रखना इस चीज को। SGPC से सवाल किए जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से किए जा सकते हैं। SGPC के प्रधान धामी खुद बोल रहे हैं, धामी साहब ने बोल दिया कि सिख कौम वो कौम है जो माफ भी कर देती है। तेरी तो इतनी बड़ी, तो अगर तू माफी मांग लेती ढंग से जाकर काल तक साहिब पे, तो ये बात इतनी बढ़ती नहीं। लेकिन तुमने जानबूझ कर बात बढ़ा रही हो। अरे भैया जानबूझ कर वीडियो बनाकर वायरल कर रही है, कभी धमकी दे रही है SGPC को FIR वापस लो। अब यही देखना बाकी है कि 30 जून तक SGPC तो FIR वापस नहीं करेगी। तू लड़ अपनी, दिखा तेरी कहाँ कौन सी लीगल टीम लड़ लेना। SGPC से लड़ने के लिए ना, SGPC से लड़ने के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते। विभा कौन सी दुनिया में जी रही है, इसी बात धरती पे आ जा, धरती पे। ये इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है गंदगी फैलाने वाले हैं, ये हर समय गंदगी फैलाते रहते हैं। इनकी गंदगी का इलाज होना बहुत जरूरी है। और अब तो 295 का पर्चा दर्ज आना पड़ेगा 30 जून को, पुलिस के सामने आना पड़ेगा, नहीं तो फिर नोटिस पर नोटिस निकलेंगे। नहीं तो पूछो केजरीवाल से, 9 नोटिसों का जवाब नहीं दिया था, 10वें पे क्या हो गया, आज तक बाहर नहीं आया वो। इसलिए हम फिर भी समझा रहे हैं कि जाओ अकाल तख्त साहिब पे जाओ और माफी मांगो, माफी मांग ले जाकर अकाल तख्त साहिब पे। बात इतनी बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन तू जिसकी चेली है ना, उसको सब जानते हैं। जैसी तेरी गुरु वैसी चेली है, तो चेली को तो ये भुगतना तो पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। क्या धामी साहब FIR वापस लेंगे ना, हमारी तरफ से तो नहीं लेनी चाहिए भाई। बाकी आप अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।